हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल से लेंगे, जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे। ये दावा है हमारा, जीरो से हीरो बनाएंगे आप लोगों को। देखिए, तो आज मैं डिस्कस करूंगा मैट्रिक्स को कैसे बिल्कुल जीरो से। अगर आपको मैट्रिक्स नहीं आता बिल्कुल मत घबराइए, हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। आप जीरो से पढ़िए, जीरो से पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और सब कुछ सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। यहां पर देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन से थोड़ा सा हेल्प होगा। मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था। वहां पर मैंने बताया कि मैट्रिक्स के टाइप कैसे होते हैं, कौन कौन से। आज मैं इस वीडियो में आपको ऑपरेशन लगाना सिखा रहा हूं कि मैट्रिक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे होगी कैलकुलेट, सब कुछ होगी। चलिए ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, बी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, दो मैट्रिक्स दे रखी है। क्या बोला, a + 2b। तो देखिए बहुत सिंपल है बच्चे। यहां पर अगर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर मैं ए मैट्रिक्स को ले लिया मैंने। यहां पर क्या दे रखा है, 5 6 7। क्या दे रखा है, 8 9 0। क्या दे रखा है, 5 6 7। ठीक है, अब यहां पे देखिए +2। बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमारे पास, तो 7 8 6 और ये 3 0 5, यहां पर 9 1 2 दे रखी है। अब देखिए सिंपल समझिए आप लोग, क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे 2 है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है भाई, पूरे मल्टीप्लाई बच्चे, सबके बाहर है। केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो ये वही वाली कहावत है। तो आपको मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में करना है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्या करना है, 2 बाहर लिखा हुआ है तो सभी मल्टीप्लाई होगा, तो कर दीजिए। अब यहां पर मैं लिखा, देखिए कि यहां पर इधर रखा है 5 6 7 और 8 9 0। 5 6 7, इसमें कोई कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल, कितना हो गया, 14 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया। पहले C1 में कर दिया, फिर C2 में किया मैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 0 10। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। 2 9 जा 18, 2 का 1 मल्टीप्लाई किया 2 और 2 2 जा 4, ये हो गया। अब ऐड करेंगे बच्चे, ऐड करना बहुत ही आसान है। जो दुनिया में अगर सबसे आसान काम है तो जो मैट्रिक्स को ऐड करना, इससे आसान काम है ही नहीं। देखिए इसका पहला एलिमेंट दोनों को ऐड कर दो, 5 + 14 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 19 हो गया। लो जी, क्या परेशानी है। दूसरा एलिमेंट ये कितना है, 8, ये कितना है, 6, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तीसरा एलिमेंट ये कितना, 5 है, ये कितना, 18 है, ऐड कर दो, कितना हो गया, 23 हो गया। हो गया नहीं हो गया, लो जी। अब कह रहा है दूसरे रो में आ जाओ, दूसरे रो का पहला एलिमेंट, ये 6 है 16 है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, आप ऐड करेंगे 22 आ जाएगा। लो आ गया। दूसरे रो का सेकंड एलिमेंट 9 + 0 क्या हो गया, 9 हो गया। लो जी, 9 हो गया। देखिए, अब देखिए सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 6, ये कितना 2, दोनों को ऐड किया, क्या हो गया, 8 हमारे पास आ गया, 8 आ गया। अब ऐसे आ जाओ, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों को ऐड किया, कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड का सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट 0 + 10 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसका लास्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, दोनों को ऐड किया, कितना आ गया, 11 हो गया। लो जी, हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, आप दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी तो होंगी। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, आराम से कर लीजिए। अब देखिए इसका अगर मैं आपसे पूछा जाए आपसे, चलिए ये आपके, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से। नहीं आया तो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कहां पे समझ नहीं आया, डिस्कस करूंगा, आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहां पर देखो, अब ये कह रहा है बाबू, ये कह रहा है a - b निकालना है, a - b। तो देखिए मैं डायरेक्ट निकालना दिखाता हूं आपको बच्चे, a - b। चलिए एक बार लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 5 6 7, यहां पे लिखा 5 6 7, और दूसरा क्या है 8 9 0, 5 6 7, 5 6 7, ये हो गया -b क्या है हमारे पास, 7 8 6, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 5,
और 912 ये मैंने दो मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए माइनस बी निकालना है तो ए की वैल्यू पुट की बेटा, नेगेटिव आ गया, बी आ गया। अब देखिए बहुत आसान काम है, मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना बहुत इजीली काम है। जैसे आप रोटी खा रहे हैं और तोड़ के आपने सब्जी लपेटा और मुंह में दबा गए, कितना कोई ज्यादा स्ट्रगल करना है? कोई स्ट्रगल नहीं करना। ऐसे खाना खाना बहुत आसान है, आपके सामने यदि बना हुआ है तो। उसी तरह सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झमेला नहीं है। पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, दोनों एलिमेंट है, ये भी इधर है ये उधर है। 5 - 7, अब क्या पहले हमने ऐड किया था, ऐड था यहां पर, अब क्या कर रहे हैं माइनस। आप करेंगे 5 - 7 क्या आएगा? -2। तो लो जी -2 आ गया। अब आगे बढ़ते, दूसरे फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट बेटा 8 - 3, 8 में 3 माइनस किया, कितना आ गया? 5 आ गया। अब 5 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? -4 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ऐसे करना है। अब दूसरे रो में उतर जाओ, आराम से देखिए। 6 में से आप 8 माइनस करें बच्चे, क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा हमारे पास। अब 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा हमारे पास, और 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ऐसी 7 अब थर्ड रो में आ जाएगी, थर्ड रो में एंट्री मार दी। अरे थर्ड रो का पहला एलिमेंट 7, दूसरा इसका इस थर्ड रो का पहला एलिमेंट 6, 7 - 6 1, और 0 में से 5 माइनस करेंगे तो -5, और 7 में से 2 माइनस किया तो 5, ये आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपके सामने बेटे, यही हो गया आंसर। मैंने आपको क्या सिखाया है यहां पर? मैंने ये सिखाया, ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं तो आप उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आगे डिस्कस करता हूं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करें, दोनों को कैसे लड़ाएं आपस में, वो भी लड़ाना सिखाऊंगा। चलिए लड़ा लेते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर ये मैट्रिक्स दे रखी है बच्चे, ए और बी दे रखा है, दोनों को लड़ाना है आपस में। कैसे लड़ना है देखिए, चलिए लड़ा लेते हैं। तो ए बी हमको निकालना है, ए बी निकालना है, ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी। ए की वैल्यू क्या है? 1 है सर, 0 है, 2 है, ठीक है। फिर क्या? 3 2 1, फिर क्या है हमारे पास? 0 2 1 इंटू नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 3 2 1 0 3 3 2 और अब 1 0 1। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या देखेंगे कि अब आपको क्या करना है। अब आपको क्या देखिए, अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। फर्स्ट रो कैसे लड़ेंगे? और ऐसे लड़ेंगे। अब आपको फर्स्ट रो नहीं करना, अब उल्टा करेंगे। भाई आपको लड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। और कोई जैसे आपके कोई मुंह में क्या मार रहा है? भूसा मार रहा है, तो आप क्या करेंगे? मुंह को टेढ़ा कर लेंगे, हटाएंगे। तो यही है, इसने क्या किया, इसने रो को लड़ाया, रो को लड़ा रहा है, तो हम क्या करेंगे? कॉलम करेंगे। भाई हमको क्या करना है? लड़ना है उससे। तो इसने रो, पहले रो को लेंगे, रो को इस तरीके, ये वाला एलिमेंट रो, तो ये रो ले रहा है तो हम लेंगे कॉलम लेंगे, ठीक, कॉलम लेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चे, बहुत इजी काम है, ये भी इतना इजी है, बहुत इजी है। बस रोटी पे मक्खन लगाने जैसा काम है, आराम से मक्खन लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब देखो, रो का पहला एलिमेंट क्या है? 1, और कॉलम का पहला एलिमेंट 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 का 3 मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब देखिए, अब रो का सेकंड एलिमेंट और कॉलम का सेकंड एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, तो यहां +6 आएगा, आ गया। अब देखिए, रो का थर्ड एलिमेंट और कॉलम का थर्ड एलिमेंट, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 0 1 का क्या आ गया? 0 आ गया। लो जी, हो गया मल्टीप्लाई। अब फिर यही रिपीट आगे करते, इसने क्या किया? रो और आगे गया। अब देखिए, अब इसमें स्टार्ट करेंगे। अब ये रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 1 का 0 का मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। अब इसका रो का सेकंड एलिमेंट, इसका ये वाला एलिमेंट, अब इस तरह इस वाले में होगा तो 3 का 3 करेंगे, 9 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और रो का थर्ड एलिमेंट और कॉलम का थर्ड एलिमेंट, 0 का 2 मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। लो, हो गया मल्टीप्लाई, बहुत आसान है। और आगे देखिए, अब देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरीके से करेंगे। 1 का मुकाबला किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है, तो 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया। अब देखिए, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, 3 का 0 करेंगे, ये 0 हो गया। अब इसे फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और ये 0 इंटू 1, ये 0 हो गया। लो जी,
हो गया हमारे पास। लो जी, ये तो हो गया जी, अब हो गया। अब क्या करेंगे भाई, रो हो गया कंप्लीट। अब सेकंड रो को उठा लो, सेकंड रो इस पे आ जाओ। अब इसका नंबर है भाई, इसका नंबर है फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 0 का 3 मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। सेकंड एलिमेंट, कॉलम का सेकंड एलिमेंट, 2 का 2 में किया 4 आ गया हमारे पास, 4 आ गया। और ये रो का थर्ड एलिमेंट, इसका फर्स्ट, ये सॉरी थर्ड, इसका भी थर्ड, 2 का 1 में करेंगे 2, तो ये 2 आ गया। अब यही रो यही रहेगा, कॉलम बदल जाएगा, सही है, इरादे वही रहेंगे, हमें लड़ना नहीं भूलेंगे। अब देखिए इसका रो का फर्स्ट एलिमेंट, इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम का फर्स्ट, 0 इंटू 0 0 आ गया। अब इसका सेकंड, इसका भी सेकंड, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 आ गया। अब इसका थर्ड, इसका ये वाला थर्ड, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, बहुत इजीली है। अब आगे देखिए, रो वही रहेगा, इरादे वही रहेंगे, अब कॉलम बदलते आएंगे, कॉलम बदल दो। तो देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका भी फर्स्ट लेंगे, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 0 इंटू 1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका सेकंड, इसका भी सेकंड, 0 इंटू 2 0 हो गया। इसका थर्ड, इसका भी थर्ड, 2 इंटू 1 2 आ गया। लो जी, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब कौन सा बच्चा है, अब बच्चा थर्ड रो, बच्चा है थर्ड रो। अब इसे यूज करेंगे, इसको भी ऐसे ही पास करना है, कर दो आराम से। देखिए अब इसका फर्स्ट लिया, इसका फर्स्ट लिया, 2 3 का मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। लो जी, इसका सेकंड, ये भी सेकंड, तो 2 का 1 मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। लो जी 2 आ गया। अब 1 का, ये रो का थर्ड, ये इसका थर्ड, 1 इंटू 1, लो जी आपस में बढ़न तो हो रही है, बढ़ा दो इनको, बढ़ा दो। अब देखिए अब सेकंड कॉलम में एंट्री मार रहे हैं हम, तो इसका फर्स्ट, इसका 0 0 आ गया। इसका सेकंड, इसका सेकंड, 3 इंटू 1 3 आ गया हमारे पास। लो जी, इसका थर्ड, इसका भी थर्ड, 2 इंटू 1 2 आ गया हमारे पास। लो जी हो गया। अब आगे आगे बढ़ो, कॉलम फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे एंट्री मारो। अब देखो 2 का 1 में करेंगे 2, ठीक है, सेकंड सेकंड, 2 का 1 का 0 0, ये रो का थर्ड एलिमेंट, कॉलम का थर्ड एलिमेंट, 1 इंटू 1 1 आ गया। लो जी हो गया मल्टीप्लाई। लो इतनी स्ट्रगल करनी थी भाई, भाई साहब 2 मैट्रिक्स को लड़ा दिया हमने आपस में, बढ़ाया है। अब आंसर क्या निकला फाइनल, 3 + 6 9 हो गया। ये भी 9 आ गया, ये 1 आ गया। इधर से क्या निकला, इधर से निकला 6 निकला, 6 निकला। इधर से क्या निकला 10, इधर से क्या निकला भाई 2 निकला। ओहो निकलता जा रहा है, क्या आ गया 9 आ गया, यहां से 9 आ गया। इनको ऐड किया 5 आ गया। ओहो यहां से 2 + 1 किया 3 आ गया। लो जी हो गया आंसर, A इंटू बी है। अब बताओ A इंटू बी, अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो क्या परेशानी है, आराम से करो, कोई परेशानी नहीं है। 0 से हीरो बनाएंगे, मैट्रिक्स नहीं आती सीना चौड़ा कर लो, कोई टेंशन नहीं। आपको नहीं आती हम सिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या क्या सिखा दिया आपको, एडिशन से सिखा दिया, सब्सट्रैक्शन सिखा दिया, मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, और भी है डिटर्मिनेंट। ओ बाप रे बाप, डिटर्मिनेंट भी निकालना सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा आपको। देखिए आगे देखिए आप लोग। अब देखो ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें क्या क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट निकालना है, माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, इनवर्स निकालना है, सब कुछ निकालना है, सब कुछ निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इतना कुछ सीखने वाले हैं, इतना कुछ सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या सीखते हैं। अब निकालते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट। ओह बाप रे बाप, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए बच्चे डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, कोई घबरा नहीं है, बहुत बच्चों वाला काम है, चुटकियों में बच्चे, कुछ नहीं कुछ नहीं। R1 को पकड़ लो, पकड़ लिया भाई, क्या है 1 2 3 है, तो मैंने लिखा 1 लिखा और 2 लिखा 3 लिखा, इतना काम तो कर लेंगे मुझे पता है। R1 को ताल लो बेटा, ये R1 है, R2 है, R3 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और ऐसे चलेंगे तो ये C1 है हमारे पास, ये C2 है और ये C3 है, C3, ठीक है। R1 मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से। तो R1 को पकड़ लिया मैंने, बीच वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इनके पीछे लगा दिया मैंने बॉक्स, इस पीछे बॉक्स लगा दिया भाई, ये प्लस के सब प्लस के माने जाएंगे, ये बॉक्स लगा दिया मैंने, बॉक्स लगा दिया। सब बॉक्स क्यों लगाया है, चलो 1 था यहां पर, ऐसे लगा दिया मैंने, बॉक्स लगा दिया बच्चे मैंने, बॉक्स, इनके पीछे बॉक्स लगा दिया। अब बॉक्स क्यों लगाया है बताते हैं, क्यों, डिटर्मिनेंट निकालना है। अब देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, 1 का
वन का डिटरमिनेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया। तो वन का नंबर है बेटा, वन को छुपा लो। देखिए हमें क्या करना है, आगे छुपाना नीचे छुपाना है। देखिए ऐसे चलना है, हमारे आगे कोई नहीं रहेगा और नीचे कोई नहीं रहेगा। ये वाला सिद्धांत, हमारे आगे भी कोई नहीं होना चाहिए, नीचे भी कोई नहीं होना चाहिए। हमें ये जो कुछ है उस तरीके से सोच रखेंगे और डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखिए वन बोला, मेरा डिटरमिनेंट तभी निकलेगा मेरे आगे कोई नहीं नीचे कोई नहीं। तो लो जी, ये भी कोई नहीं ये भी कोई नहीं, क्या बचा हमारे पास? 3 1, ये बचा। ठीक है, ये वाला एलिमेंट बचा। चलिए मैं एक बार एक काम कर लेता हूं, अभी यहां पे नहीं निकालता, अभी यहां पे नहीं निकालता हूं, एक काम कर लीजिए। चलिए ये इस तरह लिखा हुआ है, मैं अभी ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, यहां पर मैं ऐसे लिख लूँ आप। ठीक है, देखिए आप एक काम करो, ऐसी मैट्रिक्स बना लो, 2 मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स बना लो। बना लिया, अब ध्यान से देखो, वन का डिटरमिनेंट निकालना है। वन बोला आगे कोई नहीं नीचे कोई नहीं होना चाहिए, भैया ये कोई नहीं होगा ये कोई नहीं होगा। क्या बचा? 3 बचा, यहां पर 1 बचा, 5 बचा, 6 3 बचा, 1 बचा, 5 बचा, 6 बचा। 2 बोला जी मेरे आगे पीछे कोई नहीं नीचे भी कोई नहीं। लो जी, ये अगर इसके आगे भी कोई नहीं पीछे भी कोई नहीं नीचे भी कोई नहीं, क्या बचा? 0 बचा, यहां पर 1 बचा, 2 बचा, 6 बचा। ठीक है, अब 3 का नंबर आया। 3 बोला मेरे आगे कोई नहीं नीचे कोई नहीं। लो जी, 3 के आगे कोई नहीं है पीछे कोई नहीं है, क्या बचा? 0 3 0 3 2 5 बचा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मुझे पता है। अब देखिए, अब बहुत सिंपल है। 1 अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18 बच्चे, माइनस प्रोसेसिंग का होता है, माइनस लगाते हैं इसके बाद। और 5 का 1 मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। ठीक है, -2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 0 आ जाएगा, माइनस प्रोसेसिंग का 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ऐसे यहां पे देखिए +3 0 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस प्रोसेसिंग का, और उसके बाद 2 का 3 करेंगे 6 आ जाएगा। अब सॉल्व करो इसे, 18 में से 5 माइनस करेंगे बच्चे 13 बचेगा। 13 यहां से देखिए बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? +4 हो जाएगा। यहां से बचेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -18। तो सॉल्व होकर बेटा 13 +4 और -18, तो ये 17 हो जाएगा। 18 बेटा -1 आ गया, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या आ गया? -1। तो ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। चलिए आप नोट कर लीजिए। अब मैं माइनर डिस्कस करने वाला हूं बेटा, कोफैक्टर डिस्कस करने वाला हूं, ए इनवर्स भी डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे निकालेंगे आप लोग। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं कि माइनर्स कैसे निकालेंगे। बहुत बढ़िया, देखिए माइनर्स निकालेंगे तो माइनर्स सपोज देखिए, अब ध्यान से देखिए, मुझे सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाला हूं, माइनर्स निकालना है। तो मैं लिखूंगा यहां पर M11। देखिए मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, फॉर्मेट जान लीजिए बच्चे, फॉर्मेट जान लीजिए क्या फॉर्मेट होता है। A11 A12 और A13 A21 A22 A23, तो यहां पर A31 A32 और A33, ये इस तरीके से होता है। अब देखिए मानो कैसे निकालेंगे, M11 लिखा मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, M12 लिखा ऐसे लिख दिया, M13 लिखा मैंने यहां पर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर दूसरी लाइन खींच दिया, फिर मैंने लिखा M21 ऐसे लिख लिया, और यहां पे क्या लिखा मैंने M22 ये लिख दिया मैंने यहां पर, और M23 ये लिखा मैंने यहां पर, लाइन खींच दिया मैंने यहां पर। चलिए मैं इधर लाइन खींच देता हूं, अब यहां पर हो जाएगा M31। इस तरीके से फॉर्मेट बना लिया मैंने। ये फॉर्मेट बना के तैयार कर लिया। देखिए अब M11 निकालना है, मतलब 1 का इसका निकालना है माइनर मुझे। तो रूल्स वही रहेगा भाई, ये कह रहा है मेरे आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, क्या बचेगा? ये बचेंगे हमारे पास, तो 3 बचेगा, 1 बचेगा, 5 बचेगा। निकालना है, क्या करेगा ये? देखिए M12 निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये बोलेगा मेरे पीछे भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, पीछे वाले नहीं लेने, आगे वाले नहीं लेने, नीचे वाले नहीं लेने, क्या लेने? 0 1 ये लेना है, 0 1 और 2 6 लेना है। ठीक है, अब निकालना हमने, इसके लिए निकाला A13, इसके लिए निकालना है। ये कहेगा भाई मेरे आगे भी नहीं होना चाहिए नीचे भी नहीं होना चाहिए, नीचे आगे वाले एलिमेंट मत लो नीचे वाले मत लो, क्या रह जाएंगे? 0 3 और 2 5 रह जाएगा हमारे पास, 2 5। ठीक है, अब देखिए ये क्या, सेकंड में पहुंच जाओ, सेकंड एलिमेंट यहां पर सेकंड रो, इसका मतलब क्या? सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसके लिए माइनर निकालना है A21 के लिए।
ये बोला मेरे ऊपर भी कोई नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नीचे वाला भी नहीं होना चाहिए और सामने वाला भी नहीं होना चाहिए। क्या बचेगा? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बचेगा 2 3 5 6। क्या बचेगा? 2 3 5 6 बचेगा। अब इसके लिए निकालना है बच्चे, इसके लिए A22 के लिए ये कह रहा है यहां पर मेरे ऊपर भी नहीं, आगे ऊपर वाला भी नहीं लेना, नीचे वाला भी नहीं लेना, आगे वाला भी नहीं, पीछे वाला भी नहीं। बहुत नखरे इसके भाई, बहुत नखरा कर रहा है। देखिए ऐसे पा लेंगे ऐसे, ओहो, तो ऐसे छुपा लिया मैंने, ऐसे डन कर लिया। क्या बचेगा? 1 3 2 6। तो यहां पाएगा 1 3 2 6 आ जाएगा। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, किसके लिए निकालना है? इसके लिए निकालना है, A23 के लिए, इसके लिए निकालना है। ये भी कहेगा इसके लिए वही सेम नखरे हैं बच्चे, सबके सेम नखरे हैं। यहां पर एक ऊपर वाला मत लो, नीचे वाला मत लो और मेरे आगे वाले ही मत लो। लो जी, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया। क्या बचा? 1 2 2 5, 1 2 और 2 5 बचा। ठीक है, 2 5 बचा, ये 5 है हमारे पास, 5 बचा। ओके, अब आ जाइए थर्ड में एंट्री मार दी, थर्ड वाला बोला। इसका मतलब क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसके लिए निकाल लें। ये कह रहा मुझसे ऊपर वाले नहीं लेने, लो जी नहीं लेंगे। मेरे आगे वाले नहीं लेने, नहीं लेंगे, लो जी। क्या बचे? दोनों नहीं लेने। क्या? 2 3 3 1, तो 2 3 2 3 3 1, लो जी, ये आ गया हमारे पास, हो गया। अब देखिए, अब इसके लिए निकाल लें। इसका मीनिंग क्या? थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब इसके लिए निकाल लें। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये बोला भाई मेरे आगे नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं, लो जी, ये नहीं लेने भाई आपको, ये भी एलिमेंट नहीं लेने, ये नहीं लेने। क्या बचे? 1 3 0 1, 1 3 0 1 लेने। ठीक है, अब लिस्ट के निकालने A33 के लिए। इसका मीनिंग क्या? ये कह रहा भैया ऊपर भी मत लो और मेरे आगे वाली मत लो, लो जी, ये भी नहीं लेने, ये भी नहीं लेने। क्या लेने? ये बच्चे एलिमेंट 1 2 0 1 2 0 3, 1 2 0 3, ये लेने एलिमेंट। अब इनका सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 18 माइनस क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई किया 5, कितना आ गया? 13 आ गया। अब ऐसे निकाल लो आप, क्या 0 यहां से -2 आ जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई करो, माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई माइनस कर दो, तो ये -2 आ जाएगा। इसका करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये -6 आ जाएगा हमारे पास। यहां से करेंगे तो ये कितना? ये 12 हो जाएगा हमारे पास। देख 12 -15 कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 -6, ये 0 हो जाएगा बेटा। ये किसे करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5, ऐसे करो मल्टीप्लाई, इसका इसमें करो, कितना आ जाएगा? 4, कितना आ गया? 1 आ गया हमारे पास। इसका निकालेंगे ऐसे, इसका मल्टीप्लाई किया 2, इसका मल्टीप्लाई किया 9, कितना आ गया? -7। ऐसे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे आपस में, 1 -0 1 आ गया। यहां पर करेंगे तो 3 -0 3 आ गया। इस तरीके से आ गया, ये माइनर हो गया। सर आपको कोफैक्टर निकालना, आपको समझ में आ गया, माइनर समझ में आ गया वो सभी के। माइनर में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, मुझे पता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब देखिए, ध्यान से देखिए बच्चे, अब मैं आपको कोफैक्टर निकालना बता रहा हूं, तो ये आपने जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो m लिखा था, m को उठाया कि भैया m आप माइनर हो, माइनर ही रहो, ठीक है, इसलिए मैंने इसको उठा दिया, मैं रिमूव कर दिया, इसको उठा के रिमूव कर दिया मैंने, माइनर को, m को उठा दिया। ठीक है, m को उठा दिया मैंने। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैंने c ऐड कर दिया यहां पे भाई, ओहो, अब मैं यहां पे c ऐड, अब देखिए मैं क्या करता हूं, c ऐड कर देता हूं, मैं c ऐड कर दिया, c ऐड किया मैं यहां पर, c ऐड कर दिया बच्चे, c। अब ध्यान से देखिए होगा क्या। देखिए अगर आपको ये सपोज करो ये वाला, इसका अब निकालने कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को c से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर A11 भी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए C11 निकालना, इसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। कोफैक्टर कहता है C11, इसके -1 की पावर क्या होगी? 1 + 1 होगी बच्चे। C11 है, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? 1 + 1, और कितना हो गया? -1 की पावर क्या है? 2, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बेटे, समझिए इस वाले स्टेप को। अगर इनका सम इवन नंबर है, जैसे 1 + 1 2 आ रहा है, इवन नंबर है, तो इसका कोफैक्टर भी इतना ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 1 + 2 आ रहा है,
ये क्या रहा है, ऑड नंबर हमारा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने प्लस हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 1 + 3 4 हो रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो भैया कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे यहां पे आइए 2 + 1 ऐड करने पर क्या 3, ऑड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 आ जाएगा। अब ये C2 + 2 क्या 4, इवन नंबर है, कुछ भी चेंज नहीं होगा भैया जी, तो वैसे 0 है, यहां पे चेंज होगा ही नहीं। और 2 + 2 3 है, दोनों को ऐड किया 5, कैसा नंबर, ऑड नंबर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ऐसे 3 + 1 क्या 4, इवन नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3 + 2 क्या हो रहा है, 3 + 2 5 हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा। 3 + 3 इवन नंबर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब आपने देखा होगा यहां पर, तो देखिए सबसे पहले हम यहां से पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब पहले आपको क्या करना है, पहले वाले रो के जो आपने कोफैक्टर निकाले उसके सेकंड वाले में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें देखिए यहां पर आपका C21 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हमारे पास ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो दूसरे वाले आपके रो के लिए आप कोफैक्टर निकालेंगे तो बीच वाले एलिमेंट को छोड़ के दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस, अब यहां पर क्या है हमारे पास प्लस माइनस, ये प्लस आएगा, प्लस ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए थर्ड रो में केवल आपको देखिए बहुत इजीली तरीका है बच्चे, बीच वाला देखिए आपने इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, इन दोनों में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है माइनर के अंदर, और इन दोनों में करना है, ठीक है। बस ये 4 एलिमेंट में नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, जो आपने माइनर निकाला है वही कोफैक्टर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो चलिए मैंने आपको माइनर निकालना बता दिया, कोफैक्टर निकालना बता दिया, अब मैं आपको A इनवर्स निकालना बताऊंगा, A इनवर्स, ठीक है, A इनवर्स निकालना बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है, इतना मुझे याद है, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 1 आई थी, आपको याद है ना। अब देखिए चलिए मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, अब मुझे एडजॉइंट निकालना सबसे पहले A इनवर्स कैसे निकालने का फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूं। तो कैसे निकलेगा यहां पर, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर ये आपको इतना चीज मिल जाता है तो आप क्या निकाल लेंगे, A इनवर्स निकल जाएगा। तो आप डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू है, अब आपको निकालना एडजॉइंट। तो अब मैं आपको एडजॉइंट निकालना बता रहा हूं कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये हमें पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आपने निकाला कोफैक्टर, तो मुझे सिर्फ कोफैक्टर चाहिए, तो मैं इसलिए वैल्यू ऊपर कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं यहां तक। देखिए अब मैंने एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, मुझे एडजॉइंट A, ठीक है। अब मैंने यहां पर लगा दिया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लगा दिया, ठीक है भैया जी, ट्रांसपोज करेंगे इसका लास्ट में। अब देखो ये 1 1 1 2 1 3, इनके कोफैक्टर को उठा लो, ये 13 है, लिख दो 13, इसका ये क्या 2 लिख दिया, इसका क्या हमारे पास 13 निकला, -6 लिख दिया, ओके वेरी गुड। अब 2 1 का ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड का क्या करना है, 2 1 का है, 2 1 का एलिमेंट क्या है हमारे पास 3, तो यहां पर ये आएगा 3, ठीक है, 3 0 -1, 3 0 -1 सीक्वेंस से लिख दो उठा करके, क्या है -7 -1 हो गया, और ये हो गया 3, ठीक है, ये रख दिया हमने। केवल हमने कोफैक्टर को रख दिया संभाल के, कोफैक्टर को संभाल के रख दिया, ठीक है, संभाल के रख दिया। अब क्या करना है, अब देखो अब करना है उल्टा, अब कर दो इसे, उल्टा कर दो बच्चे, उल्टा करेंगे। अभी एडजॉइंट नहीं निकला, ध्यान रखना, एडजॉइंट नहीं निकला आपका, अब निकलेगा एडजॉइंट। यहां पर आप लिखेंगे एडजॉइंट A, अब आपको उल्टा करना पड़ेगा, भैया जी लेटा हुआ है, खड़ा कर दो उसे, 13 2 -6, ये भी लेटा हुआ है, खड़ा कर दो, 3 0 -1, ये लेटा हुआ है, ऐसे खड़ा करो, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब देखिए अब आराम से निकाल दो भाई, A इनवर्स अपॉन फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A। अब देखिए इसमें डिवाइड करेंगे, यहां पर ऐसे डिवाइड कर दो, एडजॉइंट A, एडजॉइंट A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 1 आई है, तो 1/1, ठीक है, ये 1/1 हो गया, तो 1 से तो डिवाइड करेंगे, कोई आंसर वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये वैल्यू किसकी होगी, आपकी A इनवर्स की होगी। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कितना सिखा दिया,
मैंने डिटरमिनेंट निकालना सिखा दिया, माइनर निकालना सिखा दिया, कोफैक्टर निकालना सिखा दिया, आपको एडजॉइंट निकालना सिखा दिया, इनवर्स निकालना सिखा दिया, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगी किसी भी स्टूडेंट की, बच्चे कमेंट करिए, मैं अलग स्पेशल वीडियो बना के अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। आप मुझे बताइए सही कि सर यहां पर गुंजाइश रह गई, सर मैं आप यहां पर हमें नहीं समझा पाए, वो पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए सभी के, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाले क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए दोबारा देख लो, वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर करके साथ में कैलकुलेशन कर लीजिए, समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा, गारंटी है। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है। मुझे इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही सिखाना था। क्या सिखाना था? एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखाना था, डिटरमिनेंट सिखाना था, माइनर सिखाना था, कोफैक्टर सिखाना था, एडजॉइंट सिखाना था, इनवर्स सिखाना था। मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब बारी है आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने की, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके आंसर मुझे सेंड कीजिए। आपको समझ में आया नहीं आया ये भी मुझे बताइए। चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, मुझे जवाब देंगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे हो पाए नहीं हो पाए, ठीक है। ये आपका ये क्या फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इस तरीके से तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, इसमें आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये मतलब ऑप्शन नहीं, इतने कंडीशन में आपको क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है, इस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ ये डिस्कस किया है, काफी पॉइंट डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के पास क्या करें, वीडियो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक कीजिए, अब वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, ये हमारा वादा है।